भी कहा था कि पाकिस्तान जा रहा हूँ और पाकिस्तान में राम कथा करूंगा। कोई बुला नहीं रहा। देखो, पाकिस्तान भारत का बेटा है, तो वहां से तो पहले से नाता है अपना, पुराना नाता है, जब से वो अलग हुआ बेचारा, अपनी तो है वहाँ के लोग। सुर्खियां देखते हैं क्योंकि एक हेडलाइन बनी हुई है सीमा को लेकर, सीमा हैदर को लेकर, जो पाकिस्तान से भारत आई हैं अपने प्यार की खातिर। हिंदुस्तान में ही रहूंगी, हिंदुस्तान में जाना भी पड़ा, पाकिस्तान में तो नहीं जाऊंगी, यही मर जाऊंगी। और सचिनी मेरा पति है, वो अपने पति को जो हैदर है उसको मान नहीं रही है और कह रही है कि हिंदुस्तान ने जो मुझे प्यार दिया है, जो यहाँ पर लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इस हिंदू फैमिली ने जो प्यार दिया है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ज्योति मौर्य जो एक सरकारी अधिकारी है उत्तर प्रदेश सरकार में, एसडीएम है, उनके ऊपर उनके पति ने आरोप लगा दिया कि हमने इनको खूब पैसा देकर पढ़ाया लिखाया और जब ये कुछ बन गई तो अब ये इनका किसी और से अफेयर हो गया और ये हमें जान से तक से मारना चाहते हैं, ये वो लगा रहे हैं आरोप। हमने पढ़ाया अपने पैसे। सीताराम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अभी बात करें बागेश्वर धाम, बाबा जी इस समय काफ़ी सुर्खियों में हैं क्योंकि वो हर किसी का पर्चा बनाते रहते हैं। उनका दिव्य दरबार अलग अलग राज्य में लगता ही रहता है। लेकिन आपको बता दें, एक बहुत ही बढ़िया अपडेट आई, उन्होंने सीधे एसडीएम ज्योति मौर्य और पाकिस्तान सीमा हैदर के बारे में जानकारी दी, उनका भी पर्चा खोला। बाबा बागेश्वर धाम उनकी पूरी जन्म कुंडली बता दी एसडीएम ज्योति मौर्य का। और वहीं बात की जो चर्चाएं चल रही हैं पाकिस्तान सीमा हैदर का, उसके भी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले कि आखिर बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कहा, क्या जानकारी दोनों के बारे में बताया, कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एसडीएम ज्योति मौर्य और शादी की बात करें तो बाबा बागेश्वर धाम ने दिल खोलकर ये सब कुछ बातें कही, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आखिर जो इंटरव्यू में बताया गया सेम वही चीज़ आपको बताने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने TV9 भारतवर्ष में खास चीज बात की है। उन्होंने वो बता दें यूसीसी ज्योति और वहीं बात करें पाकिस्तान महिला सीमा हैदर जैसे बड़े मुद्दे पे बयान भी दर्ज की, अपनी पर्ची भी खोली। चलिए आइए इंटरव्यू में जो बात कही उसके बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, यूपी की चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य आप भी जान चुके होंगे, जैसे मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने खास इंटरव्यू में शादी से जुड़े हुए सवाल के जवाब दिए। वहीं बात करें, बाबा ने यूसीसी पे साफ तौर पे कहा कि ये देश में लागू होना चाहिए, एक देश में दो कानून कैसे चल सकता है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, सभा में जुड़ी हुई बड़ी भीड़ के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम कोई स्टार नहीं है, ना कोई खिलाड़ी हूँ, हम आधुनिक ध्वज को लेकर चलने वाले हैं और हमारी सभा में लोग किसी को भी फॉलो नहीं करते आते, हमें बस सनातन को जगाना है, सनातन को बढ़ाना है। जहाँ दोस्तों आपके चाहने वाले पाकिस्तान तक में हैं। जहाँ दोस्तों आपको बता दी, इस पर बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्टर ने जब बाबा से पूछा कि भैया आपके पाकिस्तान में भी सपोर्टर हैं, तो आपको बता दें बागेश्वर ने कहा पाकिस्तान भारत का बेटा है, वहाँ से तो अपना नाता पहले से, वहाँ के लोग हमारे पास आते हैं और उम्मीदों के साथ आते हैं, हमें उम्मीदों को पूरा करना ही चाहिए। और आगे उन्होंने और चीज़ें बताई, उसी के बारे में आपको बता देते हैं। जहाँ दोस्तों पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, जो भी कुछ है कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। जब राम जी ने विभीषण को स्वीकार किया, फिर खाने के बारे में बताते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अरहर पर मेरा कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, जहाँ दोस्तों और रोटी सब्जी ही खाता हूँ। जहाँ दोस्तों उन्होंने ये कहा कि समोसा वगैरह कभी कभी खा लेता हूँ, मतलब अलग अलग वो टिप्स के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जो इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं ऑलराउंडर था, क्रिकेट के कारण मुझे मार भी पड़ी चुकी है। क्या दोस्तों 2-3 लोगों की आंखों में गेंद लगने के कारण मुझे मार भी पड़ चुकी है, उन्होंने अपने भी बारे में बोला। वहीं बात करें तो उन्होंने यूसीसी पर क्या बोला ये भी जानना जरूरी है। जहाँ दोस्तों बाबा बागेश्वर ने समान नागरिकता संहिता के बारे में सवाल किया गया, तो उनसे पूछा गया कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि पता नहीं वो अपनी भारतीय को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन देश एक है, कानून एक है, तो एक ही होना चाहिए। हम किसी पार्टी पक्ष दल से नहीं हैं, लेकिन एक बाप की 2 संतानों के बंटवारे में भेदभाव क्यों हो? जब एक ही बाप की दोनों बेटे हैं तो बंटवारा भी एक जैसा होना चाहिए, हर किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य की भी बारे में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकारी जो भी एसडीएम ज्योति मौर्य सुर्खियों में, और इस मुद्दे पे बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस केस की बारीकी से जांच होनी चाहिए। देश में ऐसे कई तरीके से मामले आते हैं, सरकार जांच भी कर लेती है और परिवार ना टूटे, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी समाधान निकलना चाहिए। और आपको बता दें, जो 27 साल की इस जीवन साथी को लेकर अपना
माँ से बात होती है, पर बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि हाँ एकदम चर्चा होती है, गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। हालांकि बाबा कब शादी करेंगे इस पे कोई भी सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया। और वहीं बात करी ज्योति मौर्य के बारे में जानकारी दी, और वहीं बात करी सीमा के बारे में बताया कि इसमें कानून नहीं होना चाहिए, जांच होना चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ ये कौन सच्चा है कौन नहीं है। तो अलग अलग बात हो रही है कि भाई इसमें पाकिस्तान की जो महिला सीमा हैदर अपने प्यार सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही है, तो उस पर भी काफ़ी बवाल भी हो रहा है, इंटरव्यू भी उनका किया जा रहा है, अलग अलग तमाम बयान आ रहे हैं। तो बिल्कुल उससे आपको परेशान नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ रही है हिंदुस्तान सुरक्षित में, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट की धमकी अभी तो नहीं आई, लेकिन फिलहाल हो रहा है। तो आगे जो भी खबर आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगा।